हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए अभी प्रो कल थर्सडे के दिन किस तरफ मूव कर सकता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर आप वीकली एनालिसिस पे देखोगे तो कंटिन्यूसली 3 हफ्ते से मार्केट अब 2 हफ्ते से मार्केट ने बाय साइड के लिए मूवमेंट दी। और उसके बाद इस वाले हफ्ते में मंडे से लेकर आज तक यानी 3 दिन तक मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अब सेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया है बायर्स को, और नीचे की तरफ जाने के लिए अब मार्केट हमें एक सिग्नल दे रहा है वीकली एनालिसिस के हिसाब से। और अगर डेली एनालिसिस के हिसाब से चलिए अब डेली एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेली एनालिसिस पे हम एक हल्का सा जो है हम यहाँ पर एक ये ऊपर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और नीचे की वापस से एक, और यहाँ पर एक हमें बहुत ही बढ़िया सा एक जोन नज़र आ रहा है व्यू प्रो में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, या तो फिर इस टॉप के आसपास कहीं पे मार्केट ने कंसोलिडेट करने के चाहिए, यानी 590 600 के आसपास, या फिर यहाँ पे कहीं पे 555 550 से लेकर 560 के बीच में कंसोलिडेट करना चाहिए तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक। 2 हफ्ते कंसोलिडेट अगर करता है मार्केट यहाँ पे, तो सेल साइड का हमें बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, नीचे की साइड को मार्केट आ सकता है। चलिए वापस से पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे डेली एनालिसिस के हिसाब से तो मार्केट कहीं ना कहीं अब अप साइड में मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बाय साइड की कैंडल बनाई 6 नवंबर को। फिर उसके बाद यहाँ पर एक हल्का सा पुल बैक लिया 7 नवंबर को। फिर वापस से कंटिन्यू किया मार्केट ने ऊपर जाने के लिए, लेकिन वापस से 12 अक्टूबर को हल्का सा पुल बैक लिया। और पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने उसका जो है उसका लो ब्रेक कर दिया इस वाले ये आज के डेली एनालिसिस कैंडल के हिसाब से, और एक डोजी बनाई ग्रीन डोजी, उसका लो ब्रेक किया। यानी कहीं ना कहीं अब सेलर्स थोड़े से हम यहाँ पर ऐसा मान के चल सकते हैं कि सेलर्स की अब यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली अगर ये जो रेड कैंडल बनी थी यहाँ पे, तो इसे हम प्रॉपर पुल बैक कह सकते हैं कि ये जो 7 नवंबर की जो कैंडल है ये वाली, इसमें एक हल्का सा पुल बैक बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी ये वाली जो कैंडल है 8 नवंबर की, इसने इस वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया और डायरेक्टली अप साइड एक मूव दे दिया, और उसका ऊपर का वीक हाइप जो है वो ब्रेक कर दिया उस कैंडल का, और हम उसे कंटिन्यू एक बाय साइड का ट्रेंड कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका लो ब्रेक करने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़े से हमें यहाँ पर थोड़ा सा और सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसका लो ब्रेक किया है और सेलर्स की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है मेरे ख्याल से। और अगर आप 1 आवर पे देखोगे, आप 1 आवर पे अगर हम ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए मैं आपको 50 मिनट्स पे और क्लियर दिखाई देगा इसके ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है मार्केट एक हेड एंड शोल्डर सॉरी एक ये वाला हेड सॉरी शोल्डर, ये हेड, फिर उसके बाद वापस से एक शोल्डर बना के मार्केट ने आज पूरा दिन कंसोलिडेट किया। यानी इसका मतलब क्या, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर पोजीशंस बनाई स्मार्ट मनी ने। अब कल या तो बाय साइड के लिए या फिर सेल साइड के हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सेल साइड की अगर सेल साइड को मेरे ख्याल से एक मूवमेंट आनी चाहिए सेल साइड के लिए, इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, 1 मिनट में ये कट कर देता हूँ एक बार। सेल साइड के लिए इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि डेली एनालिसिस पे हमको उस कैंडल का जो है वो उसका लो ब्रेक किया है मार्केट ने। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर अगर आप देखते हो ध्यान से तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है हमको। और ये जो ब्रेकआउट दिया यहाँ से डायरेक्टली सेलिंग नहीं आई 12 नवंबर को, यहाँ पर 13 नवंबर को मार्केट ने कंसोलिडेट किया एक दिन। अब कल ज़्यादा चांसेस है कि इस वाला ये वाला जो सपोर्ट है इस वाले सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करके सीधा डायरेक्टली फर्स्ट सपोर्ट जो है हमारे लिए वो है यहाँ पर कहीं पे, ये वाला हमारे लिए पहला सपोर्ट है, और उसके बाद सेकंड सपोर्ट है ये वाला। यानी तकरीबन इस हफ्ते में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 14 और 15 नवंबर को मार्केट 2 दिन भी सेलिंग आ सकती है। पर पहले तो यहाँ तक कहीं पे आ सकती है पहले दिन, कल यानी 14 नवंबर को यहाँ तक आएगी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा 50 मिनट्स के अकॉर्डिंग 1-2 घंटे तक कंसोलिडेट करके वापस से अगले दिन वापस से सेलिंग आ सकती है, या फिर डायरेक्टली कल ही डायरेक्टली सेलिंग आ सकती है और 15 नवंबर को कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट।
और अगर बाय साइड की अगर हम बात करें तो बाय साइड के लिए पिछला जो हाई है उसके हिसाब से हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। इसके लिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस होगा। और उसके बाद डेली एनालिसिस के हिसाब से हमें पीछे का जो है हाई वो पता चलेगा। सॉरी, ये वाला जो है ये होगा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस। और दूसरा जो रेजिस्टेंस है सबसे पहले वाला जो कि ये जो दो रेजिस्टेंस है यहाँ तक भी मार्केट कल जा सकता है, मूवमेंट दे सकता है। यानी कि तकरीबन इसका अगर हम हाई और लो ब्रेक जिस तरफ भी मार्केट ब्रेकआउट देता है उस तरफ मार्केट चला जाएगा। अगर आप ये नीचे का अगर देखोगे तो ये जो रेड डोजी है, सॉरी हैमर है, इसका अगर ये वाला जो अगर लो ब्रेक करती है मार्केट तो सीधा सेल साइड के लिए हम प्लान करेंगे। और अगर हाई के लिए अगर हम बात करें तो हाई के लिए सेलर्स का स्टॉप लॉस है तकरीबन ये वाली की जो कैंडल है इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा सेलर्स का, तब जाके सेलर्स अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने लगेंगे। ये जो कैंडल है 1 आवर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो 11-15 की कैंडल है 11-15 की, इसके ऊपर ही सेलर्स के स्टॉप लॉसेस है क्योंकि यहाँ पर मार्केट को नीचे लाया गया और यहाँ से हल्का सा पुल बैक लिया वापस से। ये जो कैंडल है रेड डोजी ये बनी और उसके बाद इस कैंडल ने उस डोजी का लो ब्रेक करके वापस से रिवर्स हो गई और ये बायर्स यहाँ पर ऐड हो गए। कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस यहाँ पर भी थे कुछ रिटेल ट्रेडर्स के, उसको इस वाले कैंडल ने हिट किया। ये जो 15-15 की कैंडल है 3:15 की जो कैंडल है इस वाले कैंडल में या इस डोजी के हाई वाले जो रिटेल ट्रेडर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस हिट किए। और स्मार्ट मनी का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यहाँ पे या फिर ये वाली जो बायर्स की कैंडल है 10-15 की, ये इस पे या फिर इस पे, मेरे ख्याल से इस पे होना चाहिए क्योंकि ये जो कैंडल है इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। ये जो कैंडल देख रहे हो आप 11-15 की, इसका वॉल्यूम काफ़ी बहुत ही बढ़िया सा वॉल्यूम है। और बाकी यहाँ पर तो बस खेला गया आप लोगों के साथ। कहीं ना कहीं मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए कंसोलिडेट किया मार्केट ने। उसके बाद तकरीबन यहाँ से अगर आप देखोगे 12 से 3 बजे तक, यानी कि 12, 1, 2, 3 घंटे तक मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी गेन करने के लिए ऐसा किया। जो रिटेल ट्रेडर्स था उसको आउट करने के लिए मार्केट से। बाकी ऊपर का अगर हम बात करें तो ऊपर में कल ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा क्योंकि यहाँ पर हमें 2 हिंट मिली है मार्केट द्वारा। ये जो ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने और कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न बनाए हैं। तकरीबन 8 नवंबर से लेके ये जो 12 नवंबर है इसके बीच में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये वाला, और इसका ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने और अब कंसोलिडेट करके वापस से सेल साइड के लिए मार्केट जा सकता है। ये जो 2 हिंट मार्केट ने दी है इसके हिसाब से मैं कल सेल साइड के लिए जाने के लिए रेडी रहूँगा। बाकी आपके एनालिसिस करके ही ट्रेड ले। और आप लोग किस तरह से प्लान करते हो ये भी मुझे कमेंट में बताएं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।